नमस्कार दोस्तों और स्वागत है इस नए लेसन में। पिछले लेसन में हमने देखा कि तनाव हमेशा दुश्मन नहीं है। अगर हम उसे सही दृष्टि से देखें तो वो हमें आगे बढ़ा भी सकता है। आज हम बात करेंगे उसकी कजिन सिस्टर पर, चिंता यानी एंग्जाइटी। तनाव और चिंता में अंतर समझना जरूरी है। तनाव ज्यादातर बाहरी चुनौती से आता है, जैसे परीक्षा, काम का दबाव या रिश्तों की समस्याएं। लेकिन चिंता ज्यादातर भीतरी कहानी से आती है, जैसे क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, भविष्य कैसा होगा। यानी तनाव वास्तविक परिस्थितियों से आता है और चिंता हमारी कल्पनाओं से। थिबुत म्यूरी से मास्टर योर इमोशंस में कहते हैं, एंग्जाइटी इज नथिंग बट अ मिसयूज ऑफ इमेजिनेशन। यानी चिंता असल में कल्पना का गलत इस्तेमाल है। अब सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी घटना के बारे में दिन भर चिंता की, लेकिन जब वो घटना हुई तो वो उतनी बुरी नहीं निकली जितनी आपने सोची थी। यानी हमारी चिंता अक्सर सच्चाई से बड़ी होती है। तो अब सवाल है, चिंता को कैसे संभाला जाए? तात्कालिक उपाय: सांस पर ध्यान। जब चिंता बढ़े तो तुरंत गहरी और धीमी सांसें लें। ये शरीर के अलार्म सिस्टम को शांत कर देता है। ग्राउंडिंग तकनीक: खुद को वर्तमान में लाने के लिए ये अभ्यास कीजिए। 5 चीजें देखिए, 4 चीजें छूइए, 3 चीजें सुनिए, 2 चीजें सूंघिए, 1 चीज चखिए। ये दिमाग को भविष्य की चिंता से खींचकर अभी में ले आता है। लेखन यानी जर्नलिंग: चिंता को कागज पर उतार दीजिए। जैसे ही आप लिखते हैं, वो दिमाग से बाहर निकल जाती है और हल्की हो जाती है। दीर्घकालिक उपाय: माइंडफुलनेस मेडिटेशन। हर दिन 10 मिनट का ध्यान करें। ये आपको सिखाता है कि विचार केवल विचार हैं, सच्चाई नहीं। दिनचर्या और अनुशासन: चिंता अक्सर तब बढ़ती है जब हमारी जिंदगी अव्यवस्थित होती है। एक सरल रूटीन बनाने से मन में स्थिरता आती है। एक्सेप्टेंस: स्वीकार करना। खुद से कहें कि हाँ, मैं चिंता महसूस कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे परिभाषित नहीं करती। स्वीकार करने से उसका बोझ आधा हो जाता है। स्मॉल एक्शंस: चिंता अक्सर क्या होगा के जाल में फंसाती है। इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है छोटा सा काम शुरू करना। एक छोटा कदम भी दिमाग को सक्रियता की ओर ले जाता है। अब मैं आपको एक छोटा अभ्यास देता हूं। जब भी चिंता आए तो कागज पर लिखिए, मैं किस बात की चिंता कर रहा हूं, क्या ये मेरी पहुंच में है। अगर हां, तो तुरंत एक छोटा सा कदम लिखिए। अगर नहीं, तो खुद से कहिए कि ये मेरे नियंत्रण से बाहर है। इसे छोड़ना ही बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, इस लेसन का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि चिंता सच्चाई नहीं है, ये केवल आपकी कल्पना का खेल है। अगर आप अपनी सांस, वर्तमान क्षण और छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देंगे तो चिंता धीरे धीरे अपना असर खो देगी। अगले लेसन में हम बात करेंगे एक और कठिन भावना पर, ईर्ष्या यानी जेलेसी। हम देखेंगे कि ईर्ष्या क्यों होती है, यह हमारे भीतर क्या संदेश छुपाती है और कैसे इसे आत्मविकास का साधन बनाया जा सकता है।